भी बिहार में, देश में तमाम जगहों पे ऐसी ऐसी कानून ला रहा है जो असंवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है। संविधान को, लोकतंत्र को ताक पर रखकर ये लोग कानून ला रहे हैं। नोटबंदी कर दिया, देश का आज क्या हालत है आप बताइए ना। देश कहाँ जा रहा है भाई? इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा और ये सरकार को भगाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा देश बचेगा, नहीं तो ये लोग देश को भी बेचने का काम करेंगे। एक संत है, हिंदू संत यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम भारत के नंबर 1 जिहादी था। हाँ। और उसने ही पाकिस्तान को परमाणु बनाने का, बम बनाने का फॉर्मूला दिया था। एक बात बता दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक थे। अगर वो जिहादी हैं तो मैं गर्व से कहता हूं कि हर घर में APJ अब्दुल कलाम को पैदा होना चाहिए, हर घर में जिहादी पैदा होना चाहिए। अरे जिन्होंने मिसाइल मैन का नाम से आदमी जानता है उसको आप जिहादी कह रहे हैं, ये लोग को शर्म आना चाहिए। असल में तो ये लोग जिहादी हैं और इन लोग को टेंशन ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका खाना एक चूल्हा पर कैसे पक रहा है। बॉर्डर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनको टेंशन है कि कैसे एक साथ आ गए। ये डासना में क्यों कांड हुआ? एक आसिफ नाम का लड़का था, बच्चा 8 साल का, उसको क्यों पीटा गया? कि ये एक कहावत है बिहार में, यार का गुस्सा भतार पर निकाल रहे हैं। इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए डासना लाया गया। उससे पहले 26 जनवरी को भी हमला किया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को भी लाया गया। ये कुरान पाक को, आयत को बदलवाएंगे। अरे वो हरामी आदमी है, हम रहे या ना रहे, कुरान पाक का एक जर जेवर भी नहीं बदला है तो वह क्या बदलेगा। वो लोग केवल मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा भटकने वाला नहीं है। किसान आंदोलन अब सीधा चल रहा है, एकदम सीधे चल रहा है और डायरेक्ट मंजिल तक पहुंचेगा। कोई नहीं भटका सकता है, क्योंकि नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, ये नारा जारी है। हम ही जवान, हम ही किसान, देश का जवान हम ही किसान है और ये सरकार को भी जगा कर जाएंगे हम लोग। योगी के मुख्यमंत्री, वो एक मंत्री ने भी अब जो है चिट्ठी भेजी है, जो अजान का मामला आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की VC ने जो कहा था कि भाई मुझे दिक्कत होती है, तो अब योगी के मंत्री भी आने लगे। एक बात बोले कि नहीं, इससे पहले यार का गुस्सा भतार पे निकाल रहे हैं, वही बात है। एक ये VC भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का VC ने क्या किया, बोले कि अजान से हमको दिक्कत है, तो एक काम कीजिए, रेल चलता है, रेल के पटरी पे लोगों को घर है, रेल के हॉर्न से भी परेशानी है, क्या रेल को बंद करवा सकती हैं आप? रेल को बंद करवा सकती हैं आप? देखिए, देश को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। देश को समझना होगा कि ये लोग किस चीज में राजनीति करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब राजनीति धर्म पे आ जाती है तो वह देश गुलामी की ओर जाता है। ये सरकार गुलाम बनाना चाहती है। ये मार्क्स को क्यों लाया गया पता है आपको? ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मार्क्स को क्यों लाया गया? देखिएगा, मार्क्स हम लगा लेंगे ऐसे तो अब क्या करेंगे, बोल नहीं पाएंगे। ये सरकार हमारी आवाज को दबाना चाहती है कि लोग नहीं बोले। अब बताइए ना, 4 महीने से बिना मास्क का किसान बॉर्डर पे है, बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, किसान सब लोग एक साथ है। किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना उसी को होगा जो हराम का खाएगा। हम लोग मेहनत के खाने वाले हैं, हमको कोरोना नहीं हो सकता है। जिसको हराम का खाने का आदत है उसको कोरोना होगा, हमको नहीं हो सकता है कोरोना। क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल के आम नागरिकों का देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का जहां सरकार है, क्या उस राज्य को आप चमका दिए हैं? क्या मध्य प्रदेश में आपका सरकार है, क्या मध्य प्रदेश को चमका दिए हैं? गुजरात में 20 साल से ज्यादा से दिनों से आपका सरकार है, क्या चमका दिए हैं? बिहार में 2005 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या बिहार को चमका दिए हैं? देखिए, ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, केवल देश की जनता को जुमला दे सकते हैं, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते हैं। पूरे देश में विकास हुआ, बंगाल में विकास हुआ। क्यों?
क्यों नहीं बंगाल में विकास हुआ? विकास तो यही हुआ कि देश का अन्नदाता सड़क पे आ गया, देश का युवा रोड पर आ गया, देश की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, देश का व्यापारी सड़क पर है, जो सच्चा जो आवाज उठा रहा है वो जेल के अंदर में है। यही तो विकास हुआ है देश में। देश में तो यही विकास हुआ कि कोरोना काल में मुकेश अंबानी करोड़पति से उसकी व्यापारी 5 गुने तेजी से बढ़ रही है, रामदेव बाबा की व्यापार 10 गुने तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश के आम नागरिकों का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। यही तो विकास हुआ। 4 साल पूरे हो गए हैं, इनको 4 साल का जश्न मना रहे हैं कि विकास किया, 4 साल में नौकरियां दी हैं। 4 साल यूपी बेहाल, 4 साल यूपी बर्बाद, 4 साल यूपी जंगल राज, 4 साल यूपी परेशान। 4 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद बलात्कार अपहरण मर्डर जिस तरीके से हुआ है, देश में किसी राज्य में उतना नहीं हुआ है। योगी जी पूरे तरीके से फेल है। बोलते वो भी देखिए ना, बंगाल में जाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बंगाल की महिलाओं को मैं सुरक्षा दूंगा, माता बहनों को सुरक्षा दूंगा। जिस माता बहनों का उत्तर प्रदेश में बलात्कार होता है, एक हमारी बहन हाथरस में उसको रेप कर दिया जाता है, उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है और बिना परिवार से पूछे उसको तेजाब पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। क्या यही यूपी में विकास है? यही यूपी फर्स्ट है? देश को ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस देश को कहां लेकर जा रहे हैं पता नहीं चल रहा। एक हमको तो सोचने पे मजबूर कर दिए हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठे लोग हैं, लग रहा है कि इन लोग कलाकारी कर रहे हैं। अरे भाई, तुमको कलाकारी करना है तो जाओ किसी क्लब में आर्टिस्ट बन जाओ, देश को बर्बाद मत करो। एक बात सुनिए ना, साक्षी महाराज भाजपा का सांसद किसानों को दलाल बोलता है, किसानों को गाली देता है, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं ये किसान आंदोलन पवित्र आंदोलन है, किसान हमारे दिल में है। मोदी जी, आपके दिल में कोई है तो अडानी और अंबानी है, कंगना रनावत है, रामदेव बाबा है। आपके दिल में हम लोग नहीं है। अगर हम आपके दिल में रहते तो हमको गाली नहीं देते। लोनी का विधायक आकर किसानों को बोलता है गोल जूते मारो सालों को। अरे कौन ऐसा बाप बेटा होगा अपने बाप को जूता खाने के लिए छोड़ देगा? मोदी जी, अभी भी आपके पास वक्त है, किसानों की मांग पूरी कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कल भारत बंद है। पूरे देश को मैसेज जा रहा है कि देश के लोगों सोचिए, किसानों अगर कल एक दिन का भारत बंद होगा तो कितना नुकसान होगा। लेकिन किसान का 4 महीने से भारत बंद है। ना वो खेती कर रहा है, ना वो बिजनेस कर रहा है, ना व्यापार कर रहा है। अपने अपने घर परिवार बीवी बाल बच्चा छोड़कर बॉर्डर पर आया हुआ है। उसके साथ क्या गुजर रही है? एक दिन आकर कोई बॉर्डर पे गुजार कर तो देखे अपने बीवी को, परिवार को, बाल बच्चे को छोड़कर। ये सरकार सुने, अभी भी वक्त है मोदी जी, हमारी मांग पूरी करें, नहीं तो वही हाल होगा। एक बिहार में कहावत है, एक चोर को पुलिस ने पकड़कर थाने में लेकर आया और चोर ने कहा, चोर से पुलिस ने पूछा तुम 10 प्याज खाओगे या 10 जूता खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम प्याज खाएंगे। प्याज खाने लगा तो प्याज तीता लगने लगा, तो चोर कहा कि मैं प्याज नहीं खाऊंगा, जूता खाऊंगा। तो क्या हुआ? प्याज भी खाया, जूता भी खाया। वही हाल होने वाला है मोदी जी का। कृषि कानून भी रद्द होगा और MSP पे कानून भी बनेगा।